नमस्कार, मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पर पधारे हैं। तो दोस्तों ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार अभी चल रहा है, तो ये आपका थर्ड पार्ट है ना। तो दो पार्ट में हमने अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और उसके अलावा दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार और उसके बाद बस्तर पठार, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखा है ना। तो आपका ये थर्ड पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं और जितना भी क्वेश्चन है ना धुआं धुआं कर देते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं महानदी बेसन से। एकदम कमर कस के तैयार हो जाइएगा, सारा पेन कापी साइड में रखिए, फ़ोन अपने सामने खोलिए और बस देखते जाइए, ठीक है। तो महानदी बेसन, इस महानदी को हम बेसन क्यों बोल रहे हैं भाई? देखिए क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार के उत्तर वाले भाग से, यानी जो दंडकारण्य पठार है उसके उत्तर वाले भाग से महानदी का उद्गम हुआ है। देखिए महानदी पे एक बांध है, हीराकुंड बांध है ना, बहुत बड़ा बांध है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इसके बांध की जो लंबाई है 4801 मीटर है, ध्यान रखिएगा इसको। महानदी का जो इलाका है वह बेसिंग नुमा है, यानी बेसिंग नुमा जो इसका जो इलाका बेसिंग नुमा है, इसी वजह से इसको महानदी बेसन बोल रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको महानदी बेसन कहते हैं। देखिए ये जो महानदी का बेसन है, महानदी का बेसन कहने का मतलब समझिए बात को, जैसे कि जो महानदी गुजरती है ना तो उसके अगल बगल क्षेत्र से, ठीक है। महानदी बेसन का तात्पर्य यहाँ पर है कि महानदी अगर जिस क्षेत्र से गुजर रही है ना तो उसके साइड में 5-10 किलोमीटर और एक साइड और दूसरे साइड में 5-10 किलोमीटर, समझ में आ गया, यानी 15-20 किलोमीटर उस नदी के आसपास चारों तरफ, तो उसी को बोलते हैं बेसन, महानदी बेसन बोल रहे हैं हम लोग। तो देखिए धान की खेती, यहाँ पर धान की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, कहाँ पे? महानदी में। तो यहाँ पर खेती बाड़ी धान की खूब करते हैं, तो इसी वजह से धान की खेती ज़्यादा होती है, इसी वजह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। यानी महानदी बेसन में धान की खेती खूब होती है, उत्पादन धान का अच्छा खासा होता है, लोग काफ़ी उत्पादित करते हैं, इसी वजह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को भी धान का कटोरा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पश्चिमी घाट पर्वत, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य पर्वत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत जो है ताप्ती के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण के केप के मोरिन तक जाता है। यानी कितना कितना इसकी लंबाई है, सुनिए। ताप्ती नदी कहाँ अपना जल गिराती है? ये आपका खंभात की खाड़ी में भड़ौज के पास गिराती है ना। ताप्ती नदी सूरत या भड़ौज, प्लीज़ कमेंट करिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। ताप्ती नर्मदा नदी भड़ौज के पास गिराती है या ताप्ती नदी शायद सूरत नदी में है ना। तो ताप्ती नदी जो जहाँ से खंभात की खाड़ी में गिरती है वहाँ से लेकर के दक्षिण में केप के मोरिन यानी कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी तक पूरा पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है 1600 किलोमीटर, कितना? 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत का हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत माना गया है, ठीक है ना। पहले नंबर पर भारत में हिमालय है सबसे लंबा पर्वत, और दूसरे नंबर पर पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत सही मायनों में पर्वत ना होकर के यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है ना। और यह भ्रंश कगार तब बना जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुई। देखिए आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारा जो इंडियन प्लेट था ये अफ्रीकन प्लेट से टूट करके अलग हुआ, है ना। यानी लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो इंडियन प्लेट था ये अफ्रीकन महाद्वीप का भाग था, यह टूटा और उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हुआ और फिर जा करके यूरेशियन प्लेट में धड़ाम से उसमें घुस गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पश्चिमी भ्रंश कगार की बात हो रही है, पूर्वी भ्रंश कगार की नहीं, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत को ये पश्चिमी भ्रंश कगार बता रहा है, जबकि पूर्वी घाट पर्वत को इससे कोई मतलब नहीं है। अब सुनिए कैसे। देखिए जो पश्चिमी भ्रंश कगार है इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटी तो उसका भ्रंश कगार बना। देखिए ये मान कर चलिए अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका इंडियन प्लेट है ना। ये टूट करके अलग हो गई, तो जब ऐसे खिंचाव उत्पन्न हुआ उसमें तो यहाँ पे खिंचाव की वजह से भी एक भ्रंश कगार बन गया। और इसी चीज़ को बता रहा है कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसी को बता रहा है कि ये भ्रंश कगार है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। और पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन? मांडव,
वारदा और गिर। गिर पहाड़ी पर ही एशियाई शेर पाए जाते हैं और इसी पहाड़ी पर बताया जाता है कि अगर आप किसी गाड़ी को खड़ा कर देंगे ना तो ये नीचे की तरह नहीं जाएगी बल्कि ऊपर की तरफ ये चढ़ने लग जाएगी, है ना। तो ऐसा इल्यूजन की वजह से होता है, ठीक है। वो हमें एक दिशा भ्रम वाला स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है, तो इसी पहाड़ी पर है ये। देखिए उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची जो चोटी है कालसूबाई है ना। कालसूबाई चोटी है और यह महाराष्ट्र में पड़ती है। और यहीं पे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की भी चोटी है। महाबलेश्वर की चोटी से कृष्णा नदी निकली। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पूरे भारत की पहले प्रायद्वीपीय भारत की बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और पूरे भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। पहले गंगा नदी, फिर गोदावरी नदी, फिर उसके बाद यमुना नदी और चौथे नंबर पर कृष्णा नदी सबसे बड़ी नदी। अब प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर दो चोटियाँ, कौन कौन से? कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी की चोटी। ब्रह्मगिरी की चोटी से कावेरी नदी निकली है। कावेरी नदी को विवादों की नदी कहते हैं। यह नदी जो है दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, लेकिन इसका जो जल विवाद है, इसके पानी का विवाद 4 राज्यों में है, ठीक है। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ब्रह्मगिरी चोटी को पुष्पगिरी चोटी भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दोनों मिल करके एक घाट का निर्माण करते हैं। देखिए मैप दिखा रहा हूँ, ये रहा पश्चिमी घाट पर्वत और ये रहा पूर्वी घाट पर्वत। देखिए दोनों दक्षिण में मिल करके एक घाट का निर्माण कर देते हैं, है ना। और घाट का निर्माण करते हैं किधर गए? इधर। और इसी पर्वतीय घाट को नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यही यहाँ नीलगिरी पर्वत है ना, ये नीलगिरी पर्वत है। जब दोनों पर्वत इधर पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत मिला तो इसी को नीलगिरी पर्वत कहते हैं, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत जो है ये 3 राज्यों में, कौन कौन? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत पर देखिए सागौन और चंदन के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। कितनी है? 2637 मीटर। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पहली कौन सी है? पहली अनाईमुदी 2697 या 95 मीटर है, ठीक है। अनाईमुदी, अनाईमुदी जो है अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है। अभी उसके बारे में देखेंगे। देखिए नीलगिरी पर्वत पे ऊटी या फिर ऊट कमंडलम जो पर्यटक स्थल है ये वहीं पे है, ठीक है। ये बहुत अच्छी जगह घूमने फिरने के लिए ऊटी, इसी को ऊट कमंडलम बोलते हैं। और इसी नीलगिरी पर्वत पे साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी है। शांत घाटी है। शांत घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं और नमी की वजह से यहाँ पर साल भर वर्षा होती है जिससे यहाँ पर नमी बनी रहती है। नमी बने होने की वजह से जो सदाबहार वन है इनके पत्ते कभी झड़ते ही नहीं हैं, ठीक है। साल भर उसी तरह हरे भरे रहते हैं। और ये जो है साइलेंट वैली जैव विविधता और घने जंगल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय गैप है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय गैप है, उसे हम पालघाट दर्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पालघाट दर्रा। और स्थानीय लोग इसको लक्काड़ गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्काड़ गैप। देखिए ये जो पालघाट दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अब केरल से तमिलनाडु जाना चाहेंगे तो पालघाट दर्रा का यूज कर सकते हैं। पालघाट दर्रे के दक्षिण में एक और घाट है जिसे अनाईमुदी पर्वतीय घाट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से तीनों दिशाओं में पहाड़ियाँ निकली। अभी बता रहा हूँ, देखिए ये जो है अनाईमुदी पर्वतीय घाट है, ठीक है। और ये आपकी पालनी पहाड़ी है जो इधर की तरफ गई, उत्तर पूर्व की तरफ पालनी पहाड़ी। ये आपकी इलामलाई की पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी या फिर कार्डमम पहाड़ी है। और ये आपकी अन्नामलाई पहाड़ी है, ठीक है। तो उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ी, ये उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ी, दक्षिण की ओर कार्डमम पहाड़ी, ये दक्षिण की ओर कार्डमम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी। और इधर देखिए उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी, ये पालनी पहाड़ी है, ठीक है। अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है अनाईमुदी है। अनाईमुदी ये अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? 2697 मीटर। और अनाईमुदी चोटी के पूर्व में पालनी पहाड़ी है, ये रही ना पूर्व में। देखिए आपकी ये अनाईमुदी है और इसके पूर्व में इधर ये रहा, ये अनाईमुदी और इसके पूर्व में पालनी पहाड़ी, ठीक है। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में, कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसी पहाड़ी पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल है,
ठीक है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है केरल और तमिलनाडु के सिरों पर है। पश्चिमी घाट पर्वत पर देखिए कई सारे दर्रे भी पाए जाते हैं ना, जो कि आर पार करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो देखते हैं पश्चिमी घाट पर्वत पर कौन कौन से दर्रे हैं। ठाल घाट दर्रा, ठाल घाट दर्रा ये मुंबई से नागपुर जाने वाली सड़क जो है ये ठाल घाट दर्रे से हो करके गुजरती है, ठीक है, या महाराष्ट्र में पड़ती है। उसके बाद आता है भोर घाट दर्रा। ये देखिए मुंबई से पुणे जाने वाली जो सड़क है ये भोर घाट दर्रा से हो करके जाती है। और मुंबई से पुणे जाने वाली जो सड़क है, अरे सॉरी, मुंबई से चेन्नई, ठीक है, यह NH4 है। और NH4 जो है सॉरी, यह भोर घाट दर्रे से होके ही जाता है, ठीक है। वहीं फिर उसके बाद आता है पाल घाट दर्रा। ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है, ठीक है। देखिए आपका बता रहा हूँ, ये अन्नामलाई रही है ना, और उसके बाद नीलगिरी यहीं पर है, यहीं पर नीलगिरी है, तो यानी बीचों बीच जो है यहीं आपका पाल घाट दर्रा है। उसके बाद आता सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा यह जो है कार्डमम पहाड़ी पे है, ठीक है। कहाँ पे? कार्डमम पहाड़ी या फिर इलायची के पहाड़ी या फिर इलामलाई की पहाड़ी। ये सबसे दक्षिण में पहाड़ी है भारत में। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है वह कार्डमम पहाड़ी ही है। अगर आपको तिरुवनंतपुरम यानी केरल से मदुरै यानी तमिलनाडु जाना हो तो सेनकोट्टा दर्रा। और इसके अलावा देखिए हिमालय पर्वत के जो दर्रे हैं उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा, लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। देखिए हिमालय पे जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे हैं। कौन कौन? काराकोरम, बुर्जिल, खारदुगला, उसके बाद जोजिला और काराकोरम बनिहाल, ठीक है, जोजिला, फिर बुर्जिल, फिर खारदुगला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, शिवकिला, रोहतांग और बारालाचा, ठीक है। उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, नीतीला, मानाला, मोलिक और लिपुलेक। उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश में कितने, सॉरी, सिक्किम में 3 दर्रे हैं, नाथुला, जोलेपला और डोंकिया दर्रे के पास ही विश्व की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है, ठीक है, डोंकिया दर्रे के पास में ही। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे हैं। कौन कौन सा? सुनिए, बोमडीला, एक क्रम से बता रहा हूँ, बोमडीला, चाग्याय, कागरी, करपुला, ये तिब्बत सीमा पर हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दीफू, पांगसाड, लीखापानी, ये आपका म्यांमार सीमा पे हैं। तो 6 दर्रे आपका अरुणाचल प्रदेश में होंगे। उसके बाद मणिपुर में आएंगे तो एक दर्रा तुजू दर्रा जो कि म्यांमार सीमा से लगा है, ठीक है। तो इस तरह से ये दर्रे भी खत्म हो गए हिमालय के भी। अब देखेंगे हम पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत ये कहाँ है? ये आपका भारत के पूर्वी साइड में है ना। मैप से बात करेंगे हम लोग, 1 मिनट। देखिए ये रहा, ये पूर्वी घाट पर्वत है ना, भारत के पूर्वी साइड में। और पूर्वी घाट पर्वत, और ये देखिए कटा छटा है ना, जैसे पश्चिमी घाट पर्वत है पूरा एक श्रृंखलाबद्ध है, लेकिन ये श्रृंखलाबद्ध नहीं, ये कटा छटा है। कटा छटा क्यों है अभी बात करेंगे। देखिए ये पश्चिमी घाट की तरफ विस्तृत न होकर के कटा छटा है। क्यों? कारण इसका प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो ढाल है पूरब की तरह है, ठीक है, जिसके कारण पश्चिमी घाट पर्वत से नदियां निकल करके पूरब की तरफ बहती हैं। और लाखों करोड़ों वर्ष से बहने के कारण ये नदियां पूर्वी घाट पर्वत को पूरी तरह से विस्तार होने नहीं दिया। यदि ये नदियां नहीं होती तो पूर्वी घाट पर्वत भी पश्चिमी घाट पर्वत की तरह श्रृंखलाबद्ध होता, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में तो नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को बिल्कुल गायब कर दिया है। यही कारण है कि पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से जानते हैं। यानी इसका कहने का मतलब सिंपल से ये था कि जो पश्चिमी घाट पर्वत से नदियाँ निकलती थी ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती थी। जब बंगाल की खाड़ी में गिरती थी तो आपका जो बीच में अवरोधक होता था ये पूर्वी घाट पर्वत होता था। तो इनको तो किसी तरह से पानी निकालना है, तो अपना इनके पत्थरों को, कंकड़ों को तोड़ फोड़ के, काट पीट के अपना इस तरह से एक लगातार बहने से अपना एक जगह बना ली थी। देखिए आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी घाट पर्वत है वो टूटा फूटा है, कटा पिटा है, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में राज्यों में विकसित हो गया है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में इसको नल्ला मलाई, पालकोंडा, पेलीकोंडा पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। किसको? पूर्वी घाट पर्वत को, छोटी छोटी पहाड़ी के रूप में। तेलंगाना में शेषाचलम पहाड़ी बोलते हैं।
तमिलनाडु में जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत का ही टूट गई हैं, अलग अलग हो गई, उसी को बोला जा रहा है। और जो तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं ना, ये चारकोनाइट चट्टानों से निर्मित है। देखिए ये एग्जाम में पूछता है कि तमिलनाडु की पहाड़ियाँ किससे निर्मित है, तो चारकोनाइट चट्टानों से। और तमिलनाडु में ये चंदन और सागौन आगौन ये सब बहुत पाए जाते हैं, ठीक है ना। और नीलगिरी पर्वत पर भी काफ़ी पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार है तीन राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो नीलगिरी समेत इन सभी पहाड़ियों पर ये तमिलनाडु में ये चंदन और सागौन के वृक्ष खूब पाए जाते हैं। उसके बाद विंध्य पर्वत, देखिए सबसे पूर्वी विंध्य पर्वत के सबसे पूर्वी पहाड़ी का नाम भांडेर और कैमूर है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत से हो करके प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार समाप्त हो गया पूरी तरह से, 3 चैप्टर लगे, ठीक है। तो प्लीज़ इंजॉय दिस वीडियो और अच्छे से मस्त लिखिए, पढ़िए जो भी चीज़ें करिए। तो इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।